सो लेटेस्ट रिपोर्ट्स ये इंडिकेट कर रही हैं एथलेटिक और लॉरी विटवेल की कि माइकल कैरिक को यूनाइटेड का परमानेंट जो जॉब है वो मिल चुका है. ही इज नाउ द आउटराइट फेवरेट और बस अनाउंसमेंट एक फॉर्मेलिटी रहती है एंड ही इज एक्सपेक्टेड टू बी अनाउंस्ड एज यूनाइटेड्स नेक्स्ट परमानेंट मैनेजर आइदर ऑन और बिफोर आवर गेम अगेंस्ट नॉटिंघम फॉरेस्ट दिस संडे. अब इस स्टेटमेंट ने ऑब्वियसली ऑनलाइन काफ़ी रिएक्शन जनरेट कर दिया है. कुछ यूनाइटेड फैंस का कहना है कि ये सही मूव है और कई यूनाइटेड फैंस का ऐसा मानना है कि ये एक सेफ अपॉइंटमेंट है और ग्लेजर्स और इनियोस को एक और पपेट मैनेजर चाहिए, इसलिए उन्होंने माइकल कैरिक को दिया है ये परमानेंट जॉब सो दैट वो जैसा कहें कैरिक वैसा वैसा करता रहे. एक जो रिपोर्ट आ रही है उसमें ये माना जा रहा है कि माइकल कैरिक के पास शायद ट्रांसफर्स पे पूरा कंट्रोल ना हो और देयर विल बी अ सेपरेट टीम जो कि ट्रांसफर्स नेगोशिएट करेगी यूनाइटेड के लिए. उस चीज़ पे जो यूनाइटेड फैंस का बोलना है वो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हाँ जस्टिफाइड है, क्योंकि अगर आप किसी मैनेजर को लेके आते हो तो उसको अपने हिसाब से प्लेयर साइन करने की जो एबिलिटी है अगर वो नहीं मिलेगी तो वो मैनेजर फंक्शन कैसे करेगा. मतलब उससे कैसे एक्सपेक्ट करोगे कि वो अपने फुल पोटेंशियल पे फंक्शन करे अगर आप उसको अपने मतलब के प्लेयर्स ही ला के नहीं दोगे तो. अब देखो इसमें कितनी सच्चाई है ये शायद वक्त ही बताएगा. मैं यहाँ पे सिर्फ कैरिक के अपॉइंटमेंट के ऊपर अगर बात करूँ तो यार सिर्फ लक नहीं है कि जब से वो आया है तब से प्रीमियर लीग में यूनाइटेड ने सबसे ज़्यादा पॉइंट्स एक्यूमुलेट किए हैं. हफ्ते में एक गेम खेलने का फैक्टर है, मैं मानता हूं, बट आपको कहीं ना कहीं मैचेस जीतने पड़ते हैं, पॉइंट्स एक्यूमुलेट करने पड़ते हैं और वो कैरिक के अंदर इन सेट ऑफ प्लेयर्स ने किया है जो कि बिल्कुल ही आउट ऑफ डेप्थ लग रहे थे जब रूबन एमरिम मैनेजर था. तो कैरिक को आप एक क्रेडिट तो जरूर दोगे कि ही हैज जस्ट मेड एवरीथिंग सिंपलर. किस प्लेयर को किस पोजीशन पे खिलाना है, उस स्क्वाड से बेस्ट फुटबॉल कैसे निकालना है, ये माइकल कैरिक ने करके दिया है और ये उसको हम क्रेडिट देना चाहिए. रही बात स्टाइल ऑफ प्ले की तो शायद अगेन ये सारा हाइपोथेसिस है, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है, आप इससे एग्री कर सकते हो डिसएग्री कर सकते हो. मेरे हिसाब से माइकल कैरिक इस सीजन एक स्पेसिफिक टारगेट को चेस कर रहा है और वो है चैंपियंस लीग फुटबॉल. तो वो अचीव करने के लिए उसको जो लगता है इन टर्म्स ऑफ स्क्वाड सिलेक्शन, इन टर्म्स ऑफ प्लेइंग स्टाइल, वो उसने खिलाया है. 2 गेम्स की मैं स्पेसिफिकली बात करूंगा, लीड्स वाला गेम जो हमने ड्रॉ किया था और संडरलैंड वाला जो अभी हमने रिसेंटली ड्रॉ किया. इन दोनों गेम्स में आई वुड अग्री कि हमारा परफॉर्मेंस बिल्कुल बिलो पार था, बट इन दोनों ही गेम्स में रीजंस थे. लीड्स वाले गेम में हम 3 हफ्ते के ब्रेक के बाद खेल रहे थे. संडरलैंड वाले गेम में हमारे कई सारे फर्स्ट टीम के प्लेयर जैसे कि कैसेमीरो, सेस्को, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं और फर्स्ट हाफ के आसपास एमएमओ भी नहीं था टीम में, तो परफॉर्मेंस डिप होगा ये मैं मानता हूँ. और आप ये भी देखो ना, सेस्को को रिप्लेस कौन कर रहा है, जोशुआ ज़िर्क्ज़ी. तो आप डिप इन लेवल देखो कितना ज़्यादा डिप हुआ है. तो देखो एक्सक्यूजेस नहीं है, मैं बस जो मुझे फैक्ट लग रहा है वो मैं फैक्ट आपको प्रेजेंट कर रहा था. और रही बात स्टाइल ऑफ प्ले की तो इंटरटेनिंग फुटबॉल कहीं ना कहीं यूनाइटेड ने खेला है. हर मिनट हर हाफ में नहीं खेला है, बट आई थिंक मेजॉरिटी ऑफ द यूनाइटेड फैंस माइट अग्री कि एमरिम से बेहतर फुटबॉल खेल रही है यूनाइटेड इस समय माइकल कैरिक के अंदर. तो ये जो पपेट मैनेजर वाला जो नोशन है मैं उससे अग्री नहीं करता हूँ. इट्स नॉट लाइक कि उनको एक माउथ पीस चाहिए था ग्लेजर्स और इनियोस को तो माइकल कैरिक को उन्होंने जॉब दे दी है. आई थिंक कैरिक इज मोर देन दैट. कैरिक के अंदर मुझे वो सेल्फ प्राइड वाली चीज दिखती है कि अगर उसको दिखेगा कि मेरे साथ कुछ ऐसा हो रहा है तो ही माइट स्टेप अवे, जो उसने अपने पहले स्टिंट में किया भी था. इट वॉज नॉट ईजी कि 4 गेम्स आपने मैनेज किया है यूनाइटेड के लिए जब सोल्शायर हटा था. आपने अच्छा किया है लेकिन यू डिसाइडेड टू वॉक अवे. सो आई एम ऑफ द ओपिनियन कि जहां माइकल कैरिक को डिफिकल्ट डिसीजंस लेने की जरूरत है वो ले सकता है. ही इज नॉट ब्लाइंडेड बाय दैट ऑरा कि मेरे को यूनाइटेड मैनेज करने को मिलेगा. अगर उसे लगेगा कि चीजें नहीं हो रही हैं उसके हिसाब से, ही वुड हैप्पीली वॉक अवे. तो इस समय अगर वो एग्री कर रहा है यूनाइटेड जॉब को लेने के लिए तो थिंग्स आर अलाइंड ऑन द पिच एंड ऑफ द पिच. आप कोबी मेनू का इंटरव्यू देखो जो उसने अपने कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन के टाइम पे दिया था. ही सेड players are willing to die on the pitch for Michael Carrick. Tell me a manager जिसके लिए हमारे यूनाइटेड प्लेयर्स ने ऐसा फील किया हो रिसेंट टाइम्स में. Perhaps Solskjaer for those brief 12 to 18 months. उसके अलावा I don't think so. कोबी मेनू
इज प्रॉब्ली यूनाइटेड्स फ्यूचर कैप्टन इफ एवरीथिंग गोज राइट। कैसेमीरो जाते जाते एक स्ट्रॉन्ग केस प्रेजेंट करके गया है कैरिक के लिए, जो उसने अभी अपना रियो फर्डिनेंड के साथ एक इंटरव्यू दिया है। ब्रूनो ने कई अच्छी चीजें कही हैं माइकल कैरिक को लेके। हैरी मैग्वायर उसने भी अपने इंटरव्यू में कैरिक के लिए काफी अच्छी एंडोर्समेंट की थी कि प्लेयर्स आर कंफर्टेबल प्लेइंग फॉर माइकल कैरिक राइट नाउ। सो अब यहाँ से जो बड़ी चीज है यूनाइटेड के लिए वो ये नहीं है कि कैरिक को उन्होंने अनाउंस कर दिया एज अ मैनेजर, सेफ चॉइस और व्हाटएवर नोशन जो आप लोग बिलीव कर रहे हो इस टाइम पे। अब जो अगला स्टेप है वो ये है कि आप कैरिक के अराउंड जो सपोर्ट स्टाफ बनाओगे, नॉट ओनली हिज कोचिंग स्टाफ बट जितने भी लोग मिलके अगले सीजन की ट्रांसफर्स को एग्जीक्यूट करेंगे या इवन अपने टारगेट्स को डिसाइड करेंगे, अल्टीमेटली जो वो ट्रांसफर्स नेगोशिएट करेंगे, जिस तरीके के आप प्लेयर्स को टीम में लेके आओगे, उनकी फंक्शनैलिटी और अडेप्टेबिलिटी अक्रॉस डिफरेंट सिस्टम एंड सेटअप्स, ये सारी चीजें डिसाइड करेंगी कि क्या माइकल कैरिक का टेन्योर सक्सेसफुल रहने वाला है यूनाइटेड में या नहीं। ये पपेट मैनेजर वाले नोशन से मैं नहीं जा रहा हूँ। कैरिक हैज एब्सोल्युटली ब्लडी अर्नड हिज जॉब। 33 पॉइंट निकाले हैं उसने जब से यूनाइटेड का मैनेजर बना है, और वर्ल्ड कप भी एक फैक्टर है। अगर नागल्समैन जैसा मैनेजर या फिर लेट्स से थॉमस टूकल जैसा मैनेजर अगर अवेलेबल होता निगोसिएशन के लिए तो बात कुछ और होती यार। मैं एक फिर से आरियोला टाइप के मैनेजर को, ग्लासनर टाइप के मैनेजर को अगर लेके आऊं अपने क्लब में और उसको टाइम दूं कि अब मुझे बता कि क्या तू फिट है कि नहीं मेरे क्लब के लिए, मेरे प्लेयर्स के लिए, मैं क्यों रिस्क लूंगा, मैं क्यों अपना एक और सीजन जेपटी में डालूंगा। रादर आई वुड ट्रस्ट माइकल कैरिक जो कि यहाँ पे है पिछले 5-6 महीनों से, उसको प्लेयर्स का पता है। और अगले साल ऐसा नहीं है कुछ मेजर ओवरऑल होने वाला है हमारे, हम ऐसे प्लेयर्स को बेचने वाले हैं जिनसे हमारा पूरा का पूरा प्लेइंग 11 या स्टार्टिंग 11 चेंज हो जाएगा। हम जिन प्लेयर्स को निकालने वाले हैं वो इरेस्पेक्टिव ऑफ द मैनेजर अगले सीजन वो बिकेंगे ही बिकेंगे। चाहे वो कैसेमीरो का जाना हो वो तय है, चाहे वो उगारते का बेचना है वो तय है, चाहे वो जर्गजी का जाना है वो तय है। तो ये सारी चीजें होंगी चाहे वो कैरिक रहे या कोई और मैनेजर रहे। सो मैं फिर से कहता हूं, मैं इस नोशन को नहीं बाय करता हूं कि ही इज कमिंग एज अ पपेट और अ माउथ पीस फॉर ग्लेजर्स एंड इनियोस। कैरिक हैज अर्न दिस। वो जितने टाइम भी अगले सीजन रहेगा यूनाइटेड का मैनेजर, बिकॉज अल्टीमेटली देखो ये परफॉर्मेंस ड्रिवन इंडस्ट्री है, अगर वो अच्छा नहीं किया ही वुड बी आस्क्ड टू लीव यूनाइटेड अगर सीजन बहुत ही खराब तरीके से शुरू होता है। बट ये हमें तभी पता लगेगा जब हम उसको चांस देंगे। और एक वो सोल्शायर वाली बात से भी मैं एग्री नहीं करता हूँ, क्योंकि सोल्शायर के साथ ऐसा हुआ तो हमें कैरिक को नहीं देना चाहिए जॉब। तब से लेके अभी तक कैरिक हैज इवॉल्व्ड, ही हैज मैच्योर्ड एज अ मैन, एज अ मैनेजर। तो 4 साल पहले क्या हुआ था उसके बेसिस पे आप अभी किसी का राइटफुल जो हक है वो कैसे छीन सकते हो यार। सो आई एम वेरी हैप्पी कि माइकल कैरिक को जॉब मिल रहा है, बिकॉज जो ऑप्शंस थे हमारे उसके कंपैरिजन में, उसके कंपटीशन में, उससे बेहतर है कि मैं कैरिक को अगला सीजन दूं और मैं देखूं कि ये जो प्लेयर्स हैं हु आर विलिंग टू डाई ऑन द पिच फॉर माइकल कैरिक वो कैसा परफॉर्म करते हैं अगले सीजन के स्टार्टिंग में। अगर अच्छा चल गया यू वुड हैव वन ऑफ आवर ओन लीडिंग अस बैक टू प्रॉब्ली गुड ओल्ड डेज। आई डोंट नो, लेट्स सी क्या होता है। आई एम एक्साइटेड फॉर दिस जर्नी एंड जस्ट अ रिक्वेस्ट टू यू, इससे पहले कि कैरिक का टेन्योर शुरू हो, कैरिक का एरा अच्छे से किक ऑफ करे, डोंट प्ले इट डाउन बाय सेइंग कि ही इज अ पपेट और ही इज अ माउथ पीस फॉर ग्लेजर्स और नियोस। गिव हिम अ चांस, गिव हिम good 6 months after a good transfer window and let's see what he does. Let's go United.